हेलो नमस्कार, आई एम राकेश। वेलकम टू एक्सपर्ट जेई नीट सीकर, जहाँ पे हम आपको विजिट करवाने वाले हैं मैट्रिक्स की अलग अलग बिल्डिंग्स का। आज हम विजिट कर रहे हैं मैट्रिक्स नी डिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग हैं मैट्रिक्स नी डिवीजन के मेन गेट पे। कैंपस के अंदर एंटर करते ही आपको यहाँ पे रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया दिखाई देगा। अभी हमें बीएल सर दिखाई दे रहे हैं, तो हम चलते हैं सर के पास। हाँ, नमस्ते राकेश जी। नमस्ते सर। आज सर हम मैट्रिक्स नी डिवीज़न का फुल कैंपस टूर करना चाहते हैं, तो आप हमें मैट्रिक्स नी डिवीज़न का फुल कैंपस टूर करवाइए। हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आता है होगा किस तरीके से उसकी एडमिशन प्रोसेस होगी, एंड फुल कैंपस टूर करना चाहते हैं हम मैट्रिक्स। देखो राकेश जी, आप अभी देख रहे हो काफ़ी पेरेंट्स अभी आज विजिट कर रहे हैं। संडे का दिन है तो काफ़ी रश है आज, काफ़ी ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स अपने यहाँ रिसेप्शन पे आते हैं। तो रिसेप्शन से आप पूछ रहे थे कि सबसे पहले पेरेंट्स हैं वो अपने रिसेप्शन पे आते हैं और यहाँ पे इंक्वायरी जनरेट करवाते हैं। तो इंक्वायरी में नॉर्मली बच्चे की डिटेल, जैसे उसका नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, बच्चा लास्ट ईयर कौन सी स्कूल में पढ़ रहा था, वो डिटेल नोट करवाने के बाद में मैम यहाँ से ये इंक्वायरी स्लिप है ये लेके, और जो अपने एकेडमिक काउंसलिंग केबिन है और जो अपने एकेडमिक काउंसलर बैठते हैं उनसे पेरेंट्स को मिलवा देते हैं। साथ उनका फीस के रिगार्डिंग डिस्कशन होता है। उसके बाद में वो बच्चे का टेस्ट करवाते हैं। तो जैसा अपन राकेश जी भी डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा सबसे पहले रिसेप्शन पे इंक्वायरी जनरेट करवाता है। इंक्वायरी जनरेट होने के बाद में ये इंक्वायरी स्लिप है जो जो अपने यहाँ पे लॉबी मैनेजमेंट के लोग हैं, वो यहाँ जो एकेडमिक काउंसलर हैं, जो अपने काउंसलर हैं, उनको ले जाके ये इंक्वायरी देते हैं। उसके बाद में ये एडमिशन के रिगार्डिंग यहाँ पे केबिन में डिस्कशन होता है, आगे प्रोसेस होता है। और एडमिशन प्रोसेस होने के बाद में सपोज दैट कि बच्चे को एडमिशन करवाना है, तो ये अपना अकाउंट केबिन है जहाँ पे बच्चा अपनी फीस की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके और फिर नीचे से अपना स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म, बैग, स्टडी मटेरियल वो इश्यू करवाएं। नहीं, फीस के अपने यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट है। एक एडमिशन टाइम है, उसके 2 महीने बाद, और फिर उसके 2 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो टोटल फीस है वो 4 महीने में डिपॉजिट करानी है। यदि कोई स्टूडेंट से वन टाइम डिपॉजिट कराता है तो उसमें 5% डिस्काउंट है, ओटीपी डिस्काउंट है। यदि उसका फीस 60,000 से ज़्यादा है, तो यदि वो एक साथ डिपॉजिट करवाता है तो उसमें 5% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज यदि वो इंस्टॉलमेंट में करवाना चाहता है तो उसके 3 इंस्टॉलमेंट है, एक एडमिशन टाइम, एक एडमिशन के 2 महीने बाद, और थर्ड सेकंड इंस्टॉलमेंट के 2 महीने बाद। इंक्वायरी जनरेट करने के बाद में वहाँ केबिन में जो एकेडमिक काउंसिल बैठते हैं उनके साथ फीस के रिगार्डिंग या अदर जो भी इंस्टीट्यूट की फॉर्मेलिटीज़ हैं, कि क्लास का टाइम, उसके डाउट काउंटर, उसका मैट लैब, उसका अटेंडेंस प्रोसेस, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को बताने के बाद सबसे पहले बच्चे का एमसेट का एग्ज़ाम होता है। तो मैं नॉर्मली आपको विजिट कराता हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारे हर कैंपस में मैट लैब बने होते हैं। मैट लैब में ये सिस्टम लगे हुए हैं जहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है और वीडियो सॉल्यूशन है। बच्चे ने कोई क्लास स्किप कर दी, यदि किसी कारणवश वो क्लास स्किप कर दी है, तो वो यहाँ पे आके वापिस अपना वीडियो लेक्चर देख सकता है। जैसे कोई टॉपिक उसका वीक रह गया हो, उसको वापस रिवीजन करना है, तो यहाँ पे सारे के सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे आके बच्चा अपनी क्लास वापस अटेंड कर सकता है। वैसे ही बच्चा भी देख रहा है वीडियो लेक्चर, आप देख सकते हो बच्चे का भी। जैसे ही स्टूडेंट्स ऊपर फीस डिपॉजिट करवाएगा, उसके बाद में आई कार्ड सेल है, सबसे पहले आई कार्ड सेल में बच्चा विजिट करेगा और अपना यहाँ से आई कार्ड बनवाएगा। आई फोटो वगैरह भी, सब कुछ, फोटो वोटो सब कुछ यहीं पे तुरंत बच्चे को आई कार्ड बना के, और आई कार्ड हाँ, इमीडिएटली उसी टाइम इश्यू कर देते हैं आई कार्ड। जैसे ही उसका एडमिशन होता है, स्टडी मटेरियल की फिर आई कार्ड बनवाने के बाद में बच्चा अपने स्टडी मटेरियल देखता है। तो बात कर रहे थे कि फीस डिपॉजिट होने के बाद में बच्चे का क्या प्रोसेस रहेगा, तो मैंने आपको जो आई कार्ड सेल है वो विजिट कराया। उसके बाद में बच्चा अपने असेंबली डिपार्टमेंट में आएगा। यहाँ से बच्चे को सबसे पहले उसके 2 टी शर्ट, उसका एक जो मॉड्यूल का किट है, यदि 11th का बच्चा है, 12th का बच्चा है, फ्रेशर का, सबकी अलग अलग किट है, वो किट लेगा। एक अम्ब्रेला उसको अपन देंगे, और जो उसका बैग है वो बैग देंगे अपन। ये सारा किट जैसे ही उस बच्चे का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट होगा, अपन एक किट इश्यू कर देंगे, एडमिशन के बाद इश्यू कर देंगे। ये अपना अटेंडेंस सिस्टम है। जैसे ही बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका आई कार्ड इश्यू हो जाएगा, उसके बाद उसका फेस अपडेट करते हैं अपन। फेस अपडेट होने के बाद बच्चा जैसे ही कोचिंग में आता है, और जैसे ही कोचिंग में इन होगा, जैसे ही अपने मशीन के सामने फेस करेगा, तो ऐसे अटेंडेंस उसका लग जाएगा। आई कार्ड वाला सिस्टम आई कार्ड वाला सिस्टम नहीं है, फेस रीडिंग मशीन है। जैसे ही बच्चा कोचिंग में इन होगा, तो पेरेंट्स के पास वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा कि आपका बच्चा भी कोचिंग में इन हो गया। और जैसे ही क्लास ऑफ होगी और बच्चा जाते समय वापस फेस अपडेट करेगा, तो पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा कि आपका बच्चा भी स्कूल से आउट हो गया। तो इन आउट का जो प्रोसेस है वो अपने फेस रीडिंग मशीन है उसके थ्रू है। मतलब आई कार्ड पंच वाला आई कार्ड पंच वाला कि किसी और को देके वो नहीं नहीं अपना नहीं ना नहीं, करवा सके। आप सही बोल रहे हो। पहले काफी बच्चे थे तो आई कार्ड शेयर कर लेते थे, बट अब ऐसा सिस्टम नहीं है। बच्चे का फेस अपडेट है,
जब बच्चा इंस्टीट्यूट आएगा तभी उसका टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपका बच्चा इन हुआ है। जैसे ही क्लास ऑफ होगी वो आउट होगा, केस अपडेट होगा तो उसके पास पेरेंट्स के पास टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा कि आपका बच्चा भी आउट हो गया। ये अपन अभी डिस्कस कर रहे थे डाउट के रिगार्डिंग। तो अपने जैसे मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट होते हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट का डाउट काउंटर है वो इवनिंग में होता है, और इवनिंग शिफ्ट का डाउट काउंटर है वो मॉर्निंग में होता है। तो अभी बच्चे हैं वो अपना डाउट डिस्कस कर रहे हैं, फैकल्टी हैं वो डाउट पर एनी टाइम अवेलेबल रहती है। जो उनका डाउट शेड्यूल होता है उस टाइम, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम में डाउट काउंटर है। तो अपने ये कि इवनिंग और मॉर्निंग दो शिफ्ट होते हैं। यदि बच्चा मॉर्निंग का है तो इवनिंग में डाउट डिस्कस कर लेगा, और बच्चा यदि इवनिंग का है तो मॉर्निंग में डाउट डिस्कस कर लेगा। विजिट करा हूँ अपने सारे क्लासरूम, एकदम ऐसी क्लासरूम है। क्लासरूम मैंने आपको विजिट करा दिया। जैसे ही बच्चे का मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट है तो उनको पहले से डिटेल पता होती है कि उनकी रूम नंबर 7 या रूम नंबर 8 या रूम नंबर 1 में जो भी उसका क्लासरूम है, बच्चा अपना मशीन पे फेस अपडेट करेगा, उसका अटेंडेंस का टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा और फिर अपनी क्लास में आके क्लास अटेंड करेगा। रिजल्ट सेक्शन है जहाँ पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आके अपनी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। इसकी अपन बात करें तो फीस का, जैसे आप इंस्टॉलमेंट का पूछ रहे थे, तो अपने फीस के 3 इंस्टॉलमेंट होते हैं। एक एडमिशन टाइम होता है, फिर उसके 2 महीने बाद और फिर इसके 2 महीने बाद। तो अपन कहेंगे तो टोटल फीस है अपने को 4 मंथ्स में डिपॉजिट करवानी होती है। यदि कोई ओटीपी डिपॉजिट करवाना चाहता है तो ओटीपी भी करवा सकते हैं। ओटीपी में अपना 5% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट रहता है। तो सर मैट्रिक्स से एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को दे रही है? भाई एक्स्ट्रा बेनिफिट की अपन बात करें नॉर्मली तो एकेडमिक काउंसलिंग जो होती है बच्चे की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, बीच में पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होता है कि भाई आपके बच्चे का भाई कहीं भी वो वीक चल रहा है किसी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट में चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपना ऑनलाइन एक ऐप बना हुआ है जहाँ पे ऑनलाइन एनालिसिस होता है कि बच्चे ने कितने टेस्ट दिए हैं और किस टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है। उसमें एनालिसिस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है और सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं उस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालिसिस है। सर ऑनलाइन तो शायद दो ऐप हैं, पेरेंट्स और एक स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, पेरेंट्स ऐप अवेलेबल रहता है। उसके तो अलावा अपने वेबसाइट पे स्टूडेंट्स पासवर्ड होते हैं, लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, तो वहाँ पे आप लॉगिन करके, तो अपन यदि उसकी रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स ऑनलाइन ऐप पे अवेलेबल रहता है, तो पेरेंट्स वहाँ से देख सकते हैं कि अपने बच्चे का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। और यदि पेरेंट्स चाहें कि अपन इंस्टीट्यूट में आकर डिस्कस करना चाहते हैं तो अपने यहाँ एकेडमिक काउंसलर अवेलेबल रहते हैं, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो। कभी भी पेरेंट्स विजिट करके एकेडमिक काउंसिल से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। और आपने देखा होगा अभी मैंने विजिट कराया था, काफ़ी पेरेंट्स आके अपने बच्चे की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग डिस्कशन करते थे। सर अपना जो पिछले साल का रिजल्ट रहा तो वो कैसा रहा? आप रिजल्ट की भी सर बात कर रहे थे, तो अपन पहले प्रयास में मैट्रिक्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, और पहले फाउंडेशन का रिजल्ट इस साल आने वाला है। अभी अपना जो पहला फाउंडेशन बैच है उसका एग्जाम अभी 5 मई को होगा, तो पहले बैच का रिजल्ट अभी आएगा, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लास्ट ईयर का रिजल्ट भी अपना बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू सर।